नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने होम्योपैथिक चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो जो ब्राइनिया का था उसको हमने बीच में डिस्ट्रक्ट कर दिया था। वो इसलिए हुआ था, किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे वीडियो को वहीं पर ब्रेक करना पड़ा। उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब आज शुरू करते हैं हम। ब्राइनिया में सडन एक्शंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ब्राइनिया की जो पैथोलॉजी होती है, कई बार ज़्यादातर ब्राइनिया की पैथोलॉजी एक छोटे लेवल की ही होती है। बड़े लेवल पर पैथोलॉजी क्रिएट जब होती है ब्राइनिया में, तब ब्राइनिया अपने आप को एक अलग तरीके से शो करता है। जो चीज़ें मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ ब्राइनिया के बारे में, तो ब्राइनिया को एक्यूट स्टेट से तुरंत निकाला जा सकता है। ब्राइनिया को एक्यूट स्टेट से तुरंत निकाला जा सकता है। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई पेशेंट है, किसी का सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द है, और उसको जो है अभी मान लो, चाहे अभी शुरू हुआ हो, चाहे आज ही शुरू हुआ हो, या ये हो गया कि उसका सिर दर्द होते हुए 10 से 20 दिन हो गए, उसको ठीक नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो ब्राइनिया की मेंटल स्टेट में है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि भले ही कितने ही दिनों से सफ़र कर रहा है पेशेंट, लेकिन ब्राइनिया डीप पैथोलॉजी क्रिएट नहीं करता है। ऐसा मेरा मानना है कि इसकी जो पैथोलॉजी क्रिएट होती है, वो पैथोलॉजी इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं होती कि उसकी हीलिंग को टाइम लगे। ब्राइनिया की हीलिंग विद इन सेकेंड्स शुरू हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। और जो मैंने केसेस देखे हैं उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ। ब्राइनिया का अगर हम सार देखें और हम ब्राइनिया की बेसिक थीम समझने की कोशिश करें, तो इस बेसिक थीम को समझने से पहले हमें एक वर्ड को समझना होगा, बिजनेस। ब्राइनिया मतलब बिजनेस। बिजनेस को अगर आप समझ जाओगे तो आधा ब्राइनिया आपको समझ में आ जाएगा। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, व्यवसाय। हम कोई भी व्यवसाय, कोई कर्म, कोई काम, उसको बिजनेस कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये कह रहे हैं कि आप अपना व्यापार करो, नहीं। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब ये है, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में अड़ंगा मत डालो। बिजनेस का मतलब हम कई तरह से समझते हैं अपने काम के रूप में। जैसे मगर मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में पढ़ते पढ़ते किसी दूसरे को कह रहा हूँ, अरे तू ये ऐसे कैसे सब्जी बना रही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, तो वो क्या कहेगी, यार आपका काम पढ़ाई करना है, आप पढ़ाई करो, आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो उसको कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। अब दूसरा अर्थ देखते हैं। बिजनेस का मतलब होता है कामकाज। मैं अपने बिजनेस में इतना पैसा लगा रहा हूँ, क्या मैं पैसा वापस जनरेट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये वो वाला बिजनेस है, ये व्यापार वाला बिजनेस है। उसके बाद बिजनेस को हम और एक तरीके से समझते हैं, ही इज़ टोटली इंडल्ज इन हिज बिजनेस। मतलब ये हुआ कि वो जो काम कर रहा है, अपने काम में पूरी तरह तल्लीन है। ये जो है बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम समझेंगे, और अगर हम इनको समझ जाएंगे तो हम बिजनेस को रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे और बिजनेस को किसी पेशेंट की मेंटल स्टेट में लगा पाएंगे। आपको याद हो तो, अगर मैंने ब्रोमियम जब लेक्चर लिया था तो उसका एक इम्पॉर्टेंट रूब्रिक था, एक्टिविटी बिजनेस इन, है ना? तो आज हम ब्राइनिया देखेंगे, लेकिन मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि उसमें भी बिजनेस के बारे में बताया गया था। तो ब्राइनिया का मतलब है बिजनेस। अब बिजनेस क्या है ब्राइनिया के लिए? ब्राइनिया जो होता है, ब्राइनिया के अंदर एक बहुत बड़ी फीलिंग है, वो ये कि ब्राइनिया अपने आप को पुअर समझता है। जैसे सल्फर अपने आप को हमेशा वेल्दी समझता है। मतलब ये हुआ कि अगर सल्फर का कोई फकीर भी है तो भी वो ये कहेगा कि यार मुझसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है ना? लेकिन ब्राइनिया का करोड़पति भी है तो वो ये कहेगा कि यार मेरे साथ बहुत तकलीफ़ें हैं, मेरा पैसा पूरा नहीं पड़ रहा, मतलब जितना मैं कमा रहा हूँ उतने से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं गरीब हूँ, अभी
मैं इतना गरीब हूँ कि मेरी तकलीफ़ें दूर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो ब्राइनिया हमेशा पुअर्टी में रहता है, जिस तरह से सल्फर हमेशा वेल्दी स्टेट में रहता है। अब ब्राइनिया का गेम क्या है, ब्राइनिया का क्रक्स क्या है? ब्राइनिया का क्रक्स ये है कि ब्राइनिया को ऐसे लगता है कि मैं सफरिंग में हूँ या मुझे सफ़र करना पड़ेगा। एक रूब्रिक है ब्राइनिया में, फियर ऑफ सफरिंग। सफ़र करना क्या होता है? वो वाला सफ़र नहीं है, यात्रा वाला सफ़र नहीं है। सफ़र का मतलब ये है परेशान होना पड़ेगा। अब ब्राइनिया छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाता है। आपने जब ब्राइनिया पढ़ा होगा एलन कीनोर से, तब आपने ब्राइनिया में इरिटेबिलिटी जो है वो बार बार देखी होगी कि ब्राइनिया के कई सारे सिम्टम्स में इरिटेबिलिटी इन बिजनेस, इरिटेबिलिटी एंगर ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी फीवर ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, है ना। इस तरह से इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ब्राइनिया में, बार बार इरिटेबिलिटी होती है। तो हम ये देख रहे थे कि ब्राइनिया को हमेशा ये डर लगा रहता है कि यार कहीं मुझे सफ़र ना करना पड़े। सफ़र का मतलब क्या है? सफ़र का मतलब ये है कि मैं अपनी जिंदगी को आराम से नहीं चला पाऊंगा। ये डर ब्राइनिया में बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर एक ब्राइनिया का व्यापारी है तो उसको ऐसा लगेगा कि यार अच्छा है कि मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं सिटी में गया और मैंने सिटी में अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो ये होगा, बार बार पुलिस वाले जो है मुझे परेशान करेंगे। वहाँ पर जो है अलग अलग तरह के जो व्यवसायी होते हैं उनके अलग अलग तरह के चौंचले होते हैं कि सभी को अपना संगठन बनाना है और संगठन बनाने के बाद में सभी लोगों को जो है इतना इतना पैसा देना है, और वहाँ पर चंदा मांगने वाले आए दिन आया करेंगे। वहाँ पर जो मुझे बिज़नेस मिलेगा वो बिज़नेस इतना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो इस स्टेट में जाकर मुझे तकलीफ़ें हो सकती है। इसको बिट्रेड से बिल्कुल मत जोड़ना। बिट्रेड अलग है और सफरिंग अलग है। सफरिंग का मतलब ये है कि इंसान अपनी तकलीफ़ों के बारे में सोचता है कि मुझे फलाना फलाना तकलीफ़ हो सकती है, और सिर्फ सोचता नहीं है, उस चीज़ से डरता है कि ये मुझे तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए वो हर उस चीज़ को बाइकट करने की कोशिश करता है जिसमें उसे तकलीफ़ हो सकती है। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। मेरा एक पेशेंट था, वो पेशेंट ये कहता था कि सर मैं शादी ब्याह में नहीं जाता, मुझे वहाँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जब मुझे ये पता चलता है कि यार मुझे शादी ब्याह में जाना है, तभी से मुझे तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है कि यार मैं वहाँ जाऊँगा, मैं लोगों के सामने क्या बोलूँगा, क्या बात करूँगा, और उनसे किस तरह से मैं इंटरेक्ट करूँगा। वो लोग मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे। मैं कहाँ किस लेवल का आदमी हूँ, वो किस लेवल के आदमी हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे छोटी छोटी बातें इरिटेट करती है। मैं उन लोगों के साथ कैसे अच्छे से पेश आ पाऊँगा, और अच्छे से पेश नहीं आऊँगा तो शादी ब्याह का घर है और लोगों के नज़रों में आऊँगा, लोग मुझसे फिर परेशान होंगे, लोग मुझसे नफ़रत करने लगेंगे। सर इसलिए मैं शादी ब्याह में जाता ही नहीं हूँ। अब ये जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए, इन स्टेटमेंट्स में दो चीज़ें हैं। फियर ऑफ सफरिंग, उसको ये डर है कि अगर मैं शादी ब्याह में जाऊँगा तो मुझे सफ़र करना पड़ेगा, इसलिए वो ये कह रहा है कि मैं शादी ब्याह में जाता ही नहीं हूँ। इसको कहते हैं एस्केप अटेम्प्ट्स टू। वो कैसे अटेम्प्ट कर रहा है? वहाँ से एस्केप होने के अटेम्प्ट्स कर रहा है। उसने मुझे ये कहा कि सर जहाँ शादी होती है, मान लो मैं जोधपुर में हूँ और शादी जयपुर में है, तो मैं जयपुर में जाकर होटल बुक करा लूँगा, और शादी के जो फंक्शंस होंगे वो मैं 5-10 मिनट या 15 मिनट के लिए अटेंड करके वापस अपनी होटल में आ जाऊंगा। ये होता है भागना, उस कंडीशन से खुद को अलग करना ताकि सफरिंग न करनी पड़े। इसको कहते हैं एस्केप करना। एस्केप कर गया वो पेशेंट, और अब जब वो एस्केप कर गया तो उसकी जो
ये कंडीशन है, जो ये मेंटल स्टेट है, इस मेंटल स्टेट को हम 2 शब्दों में बांध सकते हैं, फियर, सफरिंग एंड एस्केप अटेम्प्ट्स टू। अब मरीज पैथोलॉजिकल स्टेट में कैसे अपने आप को रखता है, वो ऐसे होता है। पैथोलॉजिकल स्टेट का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक मेरे पास पेशेंट था, उसके मुंह में बहुत दर्द हो रहा था, और जब उसके मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो वो बच्चा खाना नहीं खा रहा था। मतलब इसलिए खाना नहीं खा रहा था क्योंकि अगर वो मुंह खोलेगा तो मुंह में दर्द हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि उसके दिमाग में क्या है, उसके दिमाग में ये है कि अगर मैं मुंह खोलूंगा, मतलब अगर मैं मुंह खोलूंगा तो मुझे सफ़र करना पड़ेगा। ये अगर मैं मुंह खोलूंगा क्या है, ये अगर मैं मुंह खोलूंगा फियर है। और किस चीज़ का फियर है? कि दर्द होगा। ये दर्द होगा जो है ये सफरिंग है और ये फियर है। तो इस पूरी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं हम फियर ऑफ सफरिंग में, और इस वजह से वो खाना खाना बंद कर देता है। अब ये जो खाना खाना बंद कर देता है ये एस्केप अटेम्प्ट्स टू है, और मुंह नहीं खोलेगा क्योंकि दर्द हो जाएगा, ये फियर ऑफ सफरिंग है। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे के पार्ट हम ब्राइनिया 2 में देखेंगे। ब्राइनिया को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ब्राइनिया एक बहुत ही यूजेबल रेमेडी है। दिन रात मतलब अक्सर आपको हर समय ब्राइनिया की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी भी आपका पेशेंट इस तरह की मेंटल स्टेट में जा सकता है। ब्राइनिया को और डिटेल में समझने के लिए मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। वो पार्ट 2, पार्ट 3 जो कुछ सो ऑन जो कुछ भी होगा उसमें अपन आगे ब्राइनिया को पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको किसी तरह की कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो तकनीक है, ये जो टेक्निक है स्टडी ऑफ मेडिसिन की, मुझे नहीं लगता कि ये टेक्निक होम्योपैथिक डॉक्टर्स ज़्यादा समझते हैं। ये एक तरह का नया इवोल्यूशन है होम्योपैथी में, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे होम्योपैथिक मित्रों के पास ये ज़्यादा से ज़्यादा जाए और वो अपने क्लिनिक में इस टेक्निक को अप्लाई करके रिजल्ट्स पा सकें। ओके, थैंक यू अगेन।